नमस्कार दोस्तों, 15 जून 2020 की रात चीन कभी नहीं भूलेगा। 15 जून की रात हिंदुस्तान के बलवानों ने चीन की गर्दन तोड़ दी थी। 15 जून की रात हिंदुस्तान के वीरों ने चीन की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी। 15 जून की रात गलवान की ग्लोरी की रात थी, गलवान के गौरव की रात थी, गलवान के बलवानों की रात थी। भारतीय वीरों की इसी वीरता को देखते हुए गलवान में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। गलवान में बिहार रेजिमेंट के बलवानों ने इतिहास कैसे लिखा, अब वो जान लीजिए। चीन और भारत के संबंध अब तक 1962 से पहले और 1962 के बाद के तराजू पर तोले जाते रहे हैं, लेकिन अब जब भी भारत और चीन की बात होगी तो गलवान के पहले और गलवान के बाद की बात की जाएगी। गलवान ने इतिहास को दो हिस्सों में बांट दिया है, क्योंकि हिंदुस्तान ने बिना हथियार चलाए चीन को गलवान युद्ध में पराजित कर दिया। चीन को एक ऐसी पराजय मिली जिससे उसके हौसले पस्त हो गए, टूट गए। जो अब तक नहीं हुआ था वो गलवान में हो गया। पूर्वी लद्दाख का यही वो इलाका है जहां मई की शुरुआत में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपने कुछ टेंट लगा दिए। चीन की सेना की यह नीति रही है कि सबसे पहले सीमा से लगे पड़ोसियों की जमीन पर टेंट लगाओ, फिर अपना पोस्ट बनाओ और फिर सड़क निर्माण कर यह दावा करो कि यह जमीन तो चीन की है। दुनिया के 13 देशों की जमीन पर चीन इसी तरह से कब्जा कर चुका है। भारत के अलावा नेपाल, तिब्बत, उत्तरी कोरिया, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और वियतनाम की सीमाओं पर चीन का अतिक्रमण है और अब तक चीन यही भारत में गलवान की घाटी में भी करना चाहता था। इसी इरादे से मई के पहले हफ्ते में चीन ने गलवान घाटी में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास भारत की जमीन पर टेंट गाड़ दिए थे। चीन को इस वक्त तक यह अंदाजा नहीं था कि ये 1962 वाला भारत नहीं है, बल्कि 2020 वाला भारत है। गलवान घाटी में चीन की इस हरकत पर भारत लगातार नजर रख रहा था। दोनों देशों के कोर कमांडर स्तर के सैन्य अधिकारी बातचीत भी कर रहे थे। 6 जून को एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई थी जिसमें यह तय हुआ था कि चीन गलवान घाटी खाली कर देगा। इसके लिए वक्त भी तय हो चुका था, लेकिन वादा करने के बाद भी चीन ने भारत की जमीन खाली नहीं की। अब तारीख 15 जून की थी और इस दिन के बाद से गलवान घाटी में सब कुछ बदल जाने वाला था। लेकिन बीजिंग में यह एहसास किसी को नहीं था कि उसकी कब्जे वाली नीति पर 2020 का भारत कैसे रिएक्ट करने वाला था। भारत में सीमा पर चीन के अतिक्रमण की खबरें थीं, लेकिन देश में इस वक्त सिर्फ कोरोना संक्रमण की खबर चल रही थी। 6 जून को भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत में तय हो चुका था कि चीन अब गलवान घाटी खाली कर देगा। 15 जून की शाम 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू अपने कुछ जवानों के साथ गलवान घाटी में यह देखने पहुंचे कि क्या चीन के सैनिक वाकई वापस जा रहे हैं या फिर जा चुके हैं। लेकिन वापस जाना तो दूर, चीन के सैनिकों ने तो गलवान में टेंट गाड़ दिया था। कर्नल संतोष बाबू ये देखकर हैरान रह गए। अभी बातचीत चल ही रही थी कि चीन के एक सैनिक ने आगे आकर कर्नल संतोष बाबू को धक्का दे दिया। अपने कमांडिंग अफसर के साथ धक्का मुक्की भारतीय सैनिकों के लिए यह बर्दाश्त से बाहर था। उन्होंने जवाब में चीन के सैनिकों की पिटाई करना शुरू कर दिया। भारत के सैनिकों ने वहां पर मौजूद चीन की पोस्ट को भी तबाह कर दिया। इस लड़ाई में चीन और भारत दोनों के ही कई सैनिक घायल हुए, लेकिन यह लड़ाई का सिर्फ पहला ही राउंड था और अगले कुछ घंटों में गलवान घाटी का इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाने वाला था। जब कर्नल संतोष बाबू की टीम इस जगह से आगे बढ़ी तो देखा कि चीन ने इसके आगे और बड़ी संख्या में सैनिक ताकत जुटा रखी थी और यहीं से गलवान घाटी में दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण राउंड शुरू होने वाला था। यहां पर चीन के सैनिकों ने प्लान बनाकर सोची समझी साजिश के तहत भारतीय सैनिकों पर हमला बोला। 15 जून की शाम को शुरू हुआ बिना हथियारों का यह युद्ध देर रात तक चला और कर्नल संतोष बाबू इसी लड़ाई में शहीद हो गए। कर्नल संतोष बाबू का शहीद होना चीन की सेना पर सबसे ज्यादा भारी पड़ा।
जब ये खबर भारतीय सैनिकों को मिली तो उनके गुस्से की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि भारतीय सेना में कमांडिंग ऑफिसर को सैनिक पिता की तरह सम्मान देते हैं। कमांडिंग अफसर को हाथ लगाना तो दूर, उनसे अभद्र भाषा में बात करना भी सैनिक बर्दाश्त नहीं करते। यहीं से उस रात की लड़ाई का तीसरा राउंड शुरू हुआ, जो सबसे भयानक राउंड था, जिसमें सबसे ज्यादा सैनिकों की जान गई। तीसरे राउंड की लड़ाई करीब आधी रात तक चली। अब गलवान घाटी में जो भी बिहार रेजिमेंट के जवानों के सामने आ रहा था, वो सीधे मौत के मुंह में जा रहा था। कर्नल संतोष बाबू की शहादत की खबर के बाद न सिर्फ 16 बिहार रेजिमेंट बल्कि आसपास के इलाके में जो दूसरी टुकड़ियां तैनात थी, वो भी टकराव की जगह पर पहुंच गईं। बहुत ही जल्द वहां पर 400 से 500 सैनिक इकट्ठा हो गए और फिर चीन के सैनिकों के साथ खूनी संघर्ष शुरू हो गया। तीसरे राउंड की लड़ाई में 16 बिहार रेजिमेंट के साथ 3 मीडियम रेजिमेंट और तीसरी पंजाब रेजिमेंट के सैनिक भी थे। हमारे सैनिकों ने एक खास जगह पर, जहां पर चीन का कर्नल खड़ा था, वहां पर हमला किया। भारतीय सैनिकों ने चीन के कर्नल को जिंदा पकड़ लिया और वहां मौजूद चीन के 7 सैनिकों को तुरंत मार दिया। इसके बाद तो भारत और चीन के सैनिकों के बीच बिना हथियार के सबसे बड़ा युद्ध शुरू हो चुका था। दोनों तरफ से पत्थरों की बरसात हो रही थी। बिहार रेजिमेंट के एक एक जवान 10-10 चीन के जवानों पर भारी पड़ रहे थे। दोनों ओर से तकरीबन 4 से 5 घंटे तक बिना हथियारों वाला युद्ध चलता रहा। गलवान घाटी की यह लड़ाई पत्थरों और डंडों से लड़ी गई थी। चीन के सैनिकों के पास खास तरह के डंडे थे, जिसमें नुकीली कीलें लगी हुई थी, जबकि भारतीय सैनिक अपने फौलादी इरादों से उन्हें जमींदोज कर रहे थे। तीसरे राउंड की इस लड़ाई में दोनों देशों के कई सैनिक लड़ते लड़ते गलवान नदी में गिर गए। इस संघर्ष में हमारे 20 सैनिक शहीद हुए और चीन के 40 से 50 सैनिक मारे गए। 15 जून की रात यह सब होता रहा, लेकिन देश की जनता को अब तक कुछ भी नहीं पता था। सबसे बड़ी बात यह है कि 15 जून की रात की इस लड़ाई में भारतीय सेना ने अनुशासन नहीं तोड़ा, चीन के साथ समझौते को नहीं तोड़ा, इसलिए एक भी गोली नहीं चली। लेकिन हथियार न चलाने के बावजूद भारत के सैनिकों ने चीन के धोखे का पूरा बदला लिया। गलवान में तैनात 16 बिहार रेजिमेंट के जवानों की वीरता और पराक्रम की कहानी बजरंग बली से भी जुड़ी हुई है। इस फौलादी रेजिमेंट का युद्ध घोष है बजरंग बली की जय, जबकि आदर्श वाक्य है कर्म ही धर्म। 15 जून को गलवान में बजरंग बली की जय के साथ बिहार रेजिमेंट ने गलवान का नया इतिहास लिख दिया था। बजरंग बली के जय घोष के साथ बिहार रेजिमेंट के जवानों ने इतिहास बदल दिया था। जय हनुमान बोलकर बिहार रेजिमेंट के बहादुर जवानों ने चीन के सैनिकों से 1962 का बदला ले लिया था। जिस तरह से बजरंग बली ने असुरों का संहार किया था, उसी तरह से बिहार रेजिमेंट के जवानों ने चीन के सैनिकों का संहार किया था। सैनिकों ने गलवान में अपना सर्वोच्च बलिदान देकर नया इतिहास लिखा था। बलिदानियों ने गलवान की गौरव गाथा लिखी थी।